नमस्ते योगीज़, कैसे हैं आप सब। आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल सावी योगा पे। और आज का हमारा ये सीक्वेंस स्पेशली उन लोगों के लिए है जो योगा के थ्रू अपना वेट कम करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उन रीज़न्स पे जिनके कारण आपका वेट गेन होता है, और फिर बात करेंगे उनके सॉल्यूशंस के लिए। हमारा सबसे पहला रीज़न है ब्रेकफास्ट और लंच स्किप करना। लोग ब्रेकफास्ट स्किप करके डायरेक्ट लंच करते हैं, या फिर ब्रेकफास्ट कर लिया फिर लंच स्किप करके डायरेक्ट डिनर करते हैं। दूसरा कारण है हैवी डिनर। शाम के 5 बजे के बाद फ्राइड और शुगर लेना। लैक ऑफ स्लीप यानी रात में 6 से 7 घंटे की नींद पूरी नहीं करना। रिफाइंड शुगर और मैदा ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करना। ठंडा पानी पीना स्पेशली खाना खाते समय, और बहुत ज़्यादा मात्रा में कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम करना। सिटिंग जॉब भी आजकल एक कारण है वेट गेन करने का। अब हम बात करेंगे इनके सॉल्यूशंस के बारे में। ब्रेकफास्ट और लंच ज़रूर करें, थोड़ा ही खाएं पर ज़रूर खाएं। डिनर अगर पॉसिबल हो तो 8 बजे तक कर लें और बहुत ज़्यादा हैवी ना करें। डिनर में आप सब्जियों का सलाद, दलिया, ये सब चीज़ें कंज्यूम कर सकते हैं। कोई भी मील लेने के बाद तुरंत ना सोएं। खाने को अच्छे से चबा चबा कर खाएं और विदाउट डिवाइसेस, यानी कोई भी कंप्यूटर, लैपटॉप और फ़ोन पे आपका ज़्यादा ध्यान ना हो। ट्राई करें मॉर्निंग और इवनिंग यानी 5 बजे के बाद हॉट वाटर ही कंज्यूम करें। फिज़िकल एक्टिविटी को अपनी लाइफस्टाइल में ज़रूर शामिल करें। आप रनिंग कर सकते हैं, वॉक से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और जो योगासन मैंने इस वीडियो में बताया है उसे भी करके ट्राई ज़रूर करें। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, एक अच्छी लाइफस्टाइल और डिसिप्लिन का होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। हमारा सबसे पहला योगासन है गतिमय मेरु वक्रासन। इस आसन को करने के लिए बेड के ऊपर सामने की तरफ पैर फैलाकर बैठ जाएं। इस आसन में मुड़ते समय सांस लेना है और वापस आते समय सांस छोड़ना है। अब दाएं हाथ यानी राइट हैंड को लेफ्ट लेग के पैर के पास लाइए। लेफ्ट यानी बाएं हैंड को राइट लेग के पास ले आइए। अगर पॉसिबल हो तो अंगूठे यानी थंब को टच कराइए। मोड़ते समय पीछे के हाथ को देखने का प्रयास करें। एक साथ करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्टार्टिंग में दोनों साइड काउंट करके कम से कम 20 टाइम्स करें, फिर धीरे धीरे इंक्रीज़ करते जाएं। अब सामने की तरफ झुकते हुए हाथों को सामने की तरफ खोलें और होल्ड करें। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब हमारा अगला आसन है चक्की चालन आसन। इस आसन को करने के लिए दोनों पैर के बीच में डिस्टेंस बनाकर बैठ जाएंगे। अब दोनों हाथों को सामने की तरफ स्ट्रेच करें और पंजों को एक दूसरे में फंसा लें। अब वेस्ट और वेस्ट के ऊपर के पार्ट को चारों तरफ चलाते हुए राउंड बनाएं। जितना आगे पीछे झुक सकते हैं उतना आगे पीछे झुकें। एक साइड से कम 10 से 15 बार करें। फिर दूसरे साइड से 10 से 15 बार करें। इस आसन को करते समय मन ही मन में सोचें कि आप चक्की चला रहे हैं। पीछे की तरफ जाते समय सांस लें, इनहेल करें एवं आगे आते समय एक्सेल यानी सांस बाहर निकालें।
अब हमारा अगला आसन है व्याघ्रासन यानी टाइगर पोज। इस पोज को करने के लिए टेबल टॉप यानी मार्जरी पोज में आ जाएं। इस आसन में सर को उठाकर सामने की तरफ देखें और अपने दाएं पैर यानी राइट लेग को उठाएं। इनहेल करते हुए फिर एक्सहेल करते हुए पैर को नीचे लाएं और नाक से टच करें। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। सांस अंदर भरें, सांस बाहर निकालें, सांस अंदर भरें, सांस बाहर निकालें। इस तरह कम से कम 10-10 राउंड दोनों साइड से ज़रूर करें। अब लेफ़्ट लेग यानी दाएं पैर के साथ भी सेम यही प्रोसेस करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। स्टार्टिंग में 20 टाइम्स करें, फिर धीरे धीरे इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब हमारा अगला आसन है भुजंगासन यानी कोबरा पोज। इस पोज को करने के लिए सबसे पहले मैट पे लेट जाएंगे और अपने दोनों हाथ की हथेलियों को शोल्डर के बगल में रखेंगे। पैरों को स्ट्रेट रखें और तलवे ऊपर की तरफ हों। हाथों के सहारे अब धीरे धीरे अपर बॉडी को उठाएं। हेड को ऊपर की तरफ करके बॉडी में कर्व लाएं। ऊपर जाते समय सांस भरना है, फिर ऊपर एक्सहेल इनहेल करते रहना है, फिर नीचे आते समय एक्सहेल करते हुए आना है। एक बार फिर से करेंगे। शुरू में अगर आपका हाथ पूरा नहीं खुल रहा है तो पहले इसे प्रैक्टिस करें। इस आसन में कम से कम 10-15 सेकंड तक ऊपर जाकर होल्ड करें। आप धीरे धीरे इसे इंक्रीज कर सकते हैं। अब हमारा अगला आसन है देवी आसन। इस पोज को करने के लिए दोनों पैर के बीच 3 फीट की दूरी बनाकर खड़े हो जाएंगे। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए जितना नीचे जा सकते हैं जाएं, फिर सांस भरते हुए ऊपर आ जाएं। यह मूवमेंट 15 से 20 बार जरूर करें। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। दोनों हाथ सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे, सांस बाहर करते हुए प्रणाम मुद्रा। अब इनहेल करते हुए दोनों हाथ को पीछे की तरफ ले जाएं, हस्त उत्तानासन में। अब एक्सहेल करते हुए पाद हस्तासन। अब राइट लेग को पीछे ले जाएं, इनहेल करते हुए अश्व संचालन आसन। अब दोनों पैर पीछे ले जाएं, एक्सहेल करते हुए पर्वतासन। अब पहले नीज को नीचे रखेंगे, फिर चेस्ट को, फिर चिन को, अष्टांग नमस्कार आसन। इनहेल करते हुए अपर बॉडी को उठाएंगे, भुजंगासन। फिर एक्सहेल करते हुए पर्वतासन। अब राइट लेग को आगे ले जाएंगे, इनहेल करेंगे अश्व संचालन आसन। दोनों पैर आगे सामने की तरफ झुकेंगे, एक्सहेल पाद हस्तासन। अब दोनों हाथ ऊपर की तरफ लेते हुए बेंड करेंगे, हस्त उत्तानासन। सांस छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा। अब सेम यही प्रोसेस करेंगे सारे स्टेप्स, बस जो आपने किया था उसमें राइट लेग पीछे गया था और इसमें लेफ़्ट लेग पीछे जाएगा। तो ये जब दोनों साइड से कर लेंगे आप दोनों पैर के साथ, तो ये एक राउंड होता है। इस तरह करके आप शुरू में 2, 3, 4, 5 ऐसे 8-8 राउंड कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सूर्य नमस्कार बहुत ही बेनिफिशियल होता है। इसमें सारे बॉडी के पार्ट्स की स्ट्रेचिंग हो जाती है अच्छे से और ये बहुत ही लाभदायक है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो आप ये जितना ज़्यादा करेंगे उतनी कैलोरीज भी बर्न होगी और साथ ही साथ आपको पूरा बेनिफिट भी मिलेगा। अगर आपको एक राउंड करने के बाद थोड़ा सा थकान फील हो रहा है
तो रुक जाएं, फिर रेस्ट करें थोड़ी देर, फिर अगेन कंटिन्यू करें। ऐसे करते करते आप धीरे धीरे इंक्रीज़ करेंगे और एक्स्ट्रा राउंड कर पाएंगे। अब हमारा अगला आसन है अर्धहलासन। अर्धहलासन वैसे तो 90 डिग्री पे किया जाता है, लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाइड किया है। ये वेट लॉस में काफ़ी हेल्प करेगा। तो इसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले 30 डिग्री होल्ड करना है, फिर 60, फिर 90। आप जितने देर तक होल्ड कर सकते हैं होल्ड करें और धीरे धीरे इसकी टाइमिंग इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब हमारा अगला आसन है नौका आसन यानी बोट पोज। नौका आसन करने के लिए इस पोजीशन में आ जाएं। आप चाहें तो हाथों के सहारे कर सकते हैं। दोनों पैर को इस तरह से रखेंगे, थोड़ी देर होल्ड करेंगे, हाथ को ऐसे ऊपर रखें, पैरों में मूवमेंट भी कर सकते हैं 1 बाय 1। इस आसन को कम से कम 1 मिनट तक करें। फिर धीरे धीरे आप इसकी टाइमिंग बढ़ा सकते हैं। एक बार जब इस पोज में कंफर्टेबल हो जाएं, फिर दूसरा टाइप उसका इसी पोज में हाथ सामने की तरफ स्ट्रेच करते हुए होल्ड करें। अब टाइप थर्ड करने के लिए इसमें पैरों को बेंड नहीं करेंगे, सामने की तरफ ओपन करेंगे और दोनों हाथ सामने की तरफ स्ट्रेच करेंगे, होल्ड करेंगे, रिलैक्स। अब इतने सारे आसन करने के बाद शव आसन करना तो ज़रूरी है। आप इसे जितना टाइम चाहें उतना टाइम लेके कर सकते हैं। पीठ के बल लेट जाएं, दोनों हथेलियां आसमान की तरफ खुली हुई, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप बनाएं, पूरी बॉडी को रिलैक्स कर दें, पूरी लूज़। अब कंसंट्रेशन अपनी ब्रीथिंग पे करें कि कैसे आपकी सांस आ रही है और बाहर जा रही है। जब आप इनहेल कर रहे हैं तो पॉजिटिविटी पूरी बॉडी में फैल रही है, और जब आप एक्सहेल कर रहे हैं नेगेटिविटी, जो भी स्ट्रेस है, जो भी बीमारियां हैं, सब बाहर जा रही हैं। अब धीरे धीरे अपने हाथ और पैर के फिंगर्स को शेक करें। अब दोनों हाथ ऊपर की तरफ ले आएं और दोनों पैर चिपका लें। दोनों साइड से बॉडी को स्ट्रेच करें, हाथ को नीचे ले आएं और नी से बेंड करते हुए पैर को राइट टर्न लें। अब लेफ्ट हैंड से फर्स्ट को पुश करते हुए उठ के बैठ जाएं। मंत्र का उच्चारण करें, हरि ओम तत्सत। इस वीडियो में बताए गए आसन्स को ज़रूर फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं।